सबको जय मसीह। फिर से एक नए एपिसोड में आपका स्वागत है। पिछले भाग में मैंने प्रकाशित वाक्य 13वां आयत का 1 से लेकर के 10 वचन तक पढ़ करके आपको सुनाए थे। अभी उसके आगे को हम लोग देखेंगे। यहाँ 13 आयत का 9वां वचन में एक बात लिखा है। वहाँ पर क्या ये लिखा है कि परमेश्वर का संतान सुने? नहीं। क्या उद्धार पाया हुआ लोग सुने? नहीं। यहाँ लिखा है जिसका कान हो वो सुने। इस दुनिया में रहने वाला जिस किसी को भी कान है और सुनने की शक्ति है, चाहे वो इंसान हो या जानवर, रेंगने वाला जीव जंतु हो या आकाश में उड़ने वाला पक्षी या समुद्र का जीव, वो सारे इस बात को सुनना है। जिसको कान नहीं है उसको सुनाना भी नहीं है। बिना कान के एक जीव है, वो है सांप। इसको बाहरी कान नहीं होते, इसलिए हम सुनने के जैसे वो सुन नहीं सकते हैं। उसके जबड़े के पास एक सेंसर है, उसके द्वारा वह वाइब्रेशन को समझ सकता है। बाइबल के आधार पर सांप यानी शैतान को यह बात सुनाना भी नहीं है, लेकिन हमको ये बात सुनना ही होगा और लोगों में जिनको कान हो उसको सुनाना भी होगा। जिनके नाम उस मेमने की जीवन की पुस्तक में लिखे नहीं गए, जो जगत की उत्पत्ति का समय से घात हुआ है, उस पशु की पूजा करेंगे। जिनके नाम उस मेमने के जीवन की पुस्तक में लिखे नहीं गए, कौन है ये लोग जिसका नाम उस जीवन की पुस्तक में नहीं है? हम लोग देखते हैं यीशु मसीह के सुसमाचार सुनकर एक पापी व्यक्ति के अंदर में एक आवाज आएगा कि मैं एक पापी व्यक्ति हूँ। जब ये बोध पश्चाताप के साथ उनके अंदर में आएंगे तो उनके हृदय के अंदर में एक बेचैनी आ जाती है। पूरे वतन में एक हलचल, एक तरह का उथल पुथल हो जाते हैं। तो वो व्यक्ति यीशु मसीह के सामने घुटने टेक देते हैं और वो अंगीकार करते हैं कि मैं एक पापी व्यक्ति हूँ। उस पाप से वो मन फिराव कर पिता, पुत्र, पवित्र आत्मा के नाम से पानी में डूबकर बपतिस्मा लेकर, रोटी तोड़कर, पवित्र लोगों के साथ संगति रखकर, पवित्र आत्मा के अभिषेक पाकर, पवित्र जीवन बिताकर, बाइबल में लिखे गए आधारभूत बातों को मानकर, बाइबल के व्यवस्था पर चलकर, विश्वास में स्थिर रहकर जीवन बिताने वाला व्यक्ति यीशु मसीह के आगमन पर उठा लिया जाएगा। बाकी जितना भी लोग हैं, यानी यीशु मसीह के आगमन पर जिनको उठा लिए नहीं जाएंगे, यानी जितना भी छूटा हुआ लोग है, ऐसा लोगों का नाम उस जीवन के पुस्तक में लिखे नहीं जाते जो जगत के उत्पत्ति का समय से घात हुआ है। वैसे लोग उस पशु की पूजा करेंगे। जल्दी आने वाला एक पशु। यहाँ पशु का मतलब क्या है? 4 पैर वाला और एक पूंछ वाला पशु नहीं है, कोई जानवर नहीं है, बल्कि एक पद का नाम है। आपने सुना होगा किसी का तारीफ करने के लिए या किसी को नीचा दिखाने के लिए दूसरे आदमी को किसी जानवर का नाम लेकर के संबोधित करते हैं। हम लोग का समाज में बहुत लोग करते हैं। ऐसे बोलते हैं गधा कहीं का, किसी को ऐसे बोलते हैं वो आदमी लंबे रेस वाला घोड़ा है, वो आदमी सियार के समान है। कोई बोलता है वो आदमी एकदम शेर है। लोग जानवर का नाम लेकर संबोधित करते हैं, लेकिन वो जानवर नहीं है, बल्कि वो एक इंसान है। यहाँ पशु का मतलब एक पद का नाम है। जैसा भारत का शासक प्रधानमंत्री है या भारत का सर्वोच्च व्यक्ति जो राष्ट्रपति है, वैसे ही इजिप्ट का शासक का नाम है फरओन। रोम का शासक का नाम था कैसर। वैसे ही आने वाला समय में इस दुनिया में शासन करने जा रहे एक व्यक्ति का नाम है पशु। ये पशु का यानी उस व्यक्ति का पूजा करेंगे। कौन करेगा? जिनके नाम उस मेमने की
जीवन की पुस्तक में लिखे नहीं गए हैं। यहाँ एक पशु का वर्णन है 13वां आयत में। ये 13 नंबर के बारे में कुछ लोगों का मानना है ये शुभ नंबर नहीं है। कुछ उदाहरण देते हैं। मैं अपना 2 व्हीलर लेने के लिए शोरूम में गया। वहाँ पर अनेकों ग्राहक आए हुए थे। उसमें से एक व्यक्ति का नंबर प्लेट का आखिरी नंबर में वो 13 आया, तो वो व्यक्ति सीधे उस नंबर लेने से इनकार कर दिया और बोला ये अशुभ नंबर है, हमको ये नंबर नहीं चाहिए, दूसरा नंबर दीजिए। लोग कहता था कि हाउस नंबर है, फ्लैट नंबर है, प्लॉट नंबर है, इन सबों में 13 नंबर का इस्तेमाल नहीं करता है। सुनने में आया था कि अस्पताल के बेड नंबर में भी 13 नंबर का इस्तेमाल नहीं करते हैं। मेरा बहन जो है हॉस्पिटल में रहता था, तो उस समय हम भी हॉस्पिटल जाते रहता था। तो हमने सोचा कि एक बार हॉस्पिटल में जो सुना हुआ बात है वो सही है कि नहीं देखने के लिए हम सारे वार्ड में गया। सच में मैंने पाया कि 1 से लेकर के 12 नंबर तक लिखा हुआ है। 12 के बाद 13 नंबर नहीं लिखा बल्कि 12A लिखा है। उसके बाद 14 नंबर से आगे वो सीरियल चलते गए। तो लोग ये कहता है कि 13 नंबर शैतान का नंबर है। पता नहीं, ठीक वैसे ही है। ये 13वां आयत जो है यहाँ से प्रचार करे तो शैतान को अच्छा नहीं लगता है, वह रुकावट डालने का कोशिश करेगा। इसलिए आप प्रार्थना के साथ में बैठिए। हम लोगों को ये वचन को देखना है, उस वचन से समझना भी होगा। इस 13वां आयत का चर्चा करने के समय में बाइबल का एक और पुस्तक दानियल के किताब के 7वां आयत मिलाकर पढ़ने की जरूरत है। तभी जो वचन प्रकाशित वाक्य 13वां आयत से पढ़े हैं वो पूरी रीति से हम समझ पाएंगे। तो हम देखते हैं दानियल का 7वां आयत का 7वां वचन। फिर इसके बाद मैंने स्वप्न में दृष्टि की और देखा कि एक चौथा जंतु है जो भयंकर और डरावना और बहुत सामर्थी है और उसके बड़े बड़े लोहे का दांत है। वो सब कुछ खा डालता है और चोर चोर करता है और जो बेच जाता है उसे पैरों से रोंदता है और वह सब पहले जंतुओं से भिन्न है और उसके 10 सींग है। प्रकाशित वाक्य 13वां आयत में हमने एक पशु के बारे में देखा और दानियल का 7वां आयत में भी भयंकर जंतु का बारे में लिखा है। यहाँ आपको एक बात बताना चाहते हैं, ये 2 लेखक, एक प्रकाशित वाक्य लिखने वाला यूहन्ना और दूसरी तरफ दानियल। ये दानियल जो है BC 620 से लेकर के 538 तक जीवित रहने वाला व्यक्ति थे और यूहन्ना जो है ये जो प्रकाशित वाक्य लिखता है वो AD 54 से लेकर के 68 तक में यूहन्ना प्रकाशित वाक्य को लिखा है। आप देख सकते हैं करीब 600 साल का अंतराल है। ये दोनों व्यक्ति आपस में कभी मिला नहीं है। दोनों लेखन जो है वो दोनों ही भविष्यवाणियां है जो अभी तक पूरा नहीं हुआ लेकिन बहुत ही जल्दी पूरा होने वाला भी है। ये पशु के बारे में पूरा समझने के लिए प्रकाशित वाक्य के 13 आयत के पहले वचन से पढ़ना जरूरी है। अभी देखेंगे प्रकाशित वाक्य 13 का पहला वचन। और मैंने एक पशु को समुद्र में से निकलते हुए देखा जिसके 10 सींग और 7 सिर थे और उसके सिरों पर निंदा के नाम लिखे हुए थे। 13वां आयत का दूसरा वचन में से लिखा है, और जो पशु मैंने देखा वो चीते की नाई था और उसके पांव भालू के से और मुंह सिंह का सा था और उस अजगर ने अपनी सामर्थ और अपना सिंहासन और बड़ा अधिकार उसे दे दिया। यहाँ लिखा है एक पशु को समुद्र में से निकलते हुए देखा। वो पशु का संरचना कुछ अलग सा है। उसका 7 सिर है और 10 सींग है और उसके माथे पर निंदा के नाम लिखे हुए थे। उसका शरीर चीते के समान है, उसके पांव भालू के जैसे है
उसका मुंह सिंह का जैसे है, और उस अजगर ने यानी शैतान ने अपनी सामर्थ्य और अपना सिंहासन और बड़ा अधिकार उसे दे दिया। बीच में एक बात बताना चाहते हैं, ये है, ये बाइबल स्टडी नहीं है, इसलिए बहुत ही विस्तार से एक एक वचन लेकर के यहाँ बताना संभव नहीं है। फिर भी इसके अंदरलीन बात को समझाने का जरूर कोशिश करेंगे। ये पशु समुद्र से निकलते हुए देखा, परंतु ये पशु समुद्र में उतरा कैसे है ये भी देखना है। इसके लिए हमें प्रकाशित वाक्य के 13, 14, 17 3 आयत और दानियल के 7वां आयत मिलाकर पढ़ना पड़ेगा। किसी भी इतिहास को या घटना को समझना है तो उसका पृष्ठभूमि को समझना जरूरी है, तभी पूरी बात को हम समझ पाएंगे। इसलिए पिछले 2000 से 2500 साल तक का इतिहास को संक्षिप्त में एकदम छोटे शब्द में हम लोग देखेंगे। दानियल का 7वां आयत को पढ़ेंगे तो हम देखते हैं दानियल आत्मा में होकर जो दर्शन देखा वो एक पशु से मेल खाता है। और प्रकाशित वाक्य 13 का 1 में हमने पढ़ा था, और मैंने एक पशु को समुद्र में से निकलते हुए देखा। अब सवाल ये है कि यह पशु समुद्र में उतरा कैसे है, यह जानना जरूरी है। पशु समुद्र में उतरेगा तभी तो समुद्र में से निकलते हुए देखेगा, यह एक लॉजिक बात है। सब बातों में इस संसारिक रीति से एक लॉजिक होना जरूरी है। हमें इस दुनिया का इतिहास में शासन किया हुआ 4 साम्राज्यों के बारे में थोड़ा सा जानना बहुत जरूरी है, तभी हम ये पशु तक का पूरा इतिहास को जान पाएंगे। अभी यहीं पर समाप्त करते हैं। अगले एपिसोड में ये साम्राज्यों के बारे में आपको बताएंगे। तब तक के लिए सबको जय मसीह, धन्यवाद।